हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना नजीब भाई। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट बिटवीन टू किंगडम सिस्टम एंड फाइव किंगडम सिस्टम। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टू किंगडम सिस्टम के बारे में और फाइव किंगडम सिस्टम के बारे में। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जाने कि किंगडम किसे कहते हैं। बहुत यार स्टूडेंट कहते हैं कि किंगडम किसे कहते हैं। अभी हमारे पास टू किंगडम सिस्टम है और फाइव किंगडम सिस्टम भी है। किंगडम मीन्स बेसिकली इसको कहते हैं यानी ग्रुप। इसको क्या ग्रुप, यानी इसको ग्रुप टू ग्रुप में तकसीम किया, दूसरे को फाइव ग्रुप में। किंगडम मीन्स ग्रुप, याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम में स्टूडेंट्स कैरोलिनियस ने 1753 में टू किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया। जी हाँ स्टूडेंट्स, टू किंगडम सिस्टम को कैरोलिनियस ने 1753 यानी 53 में इसने प्रपोज किया था। टू किंगडम सिस्टम है। फर्स्ट हमारे पास किंगडम प्लांटिया और दूसरा इसमें किंगडम एनिमेलिया। ये स्टूडेंट्स, कैरोलिनियस ने तमाम जो प्लांट थे, छोटे हो बड़े हो पौधे हो जड़ी बूटियाँ, कहाँ पे रख दी? किंगडम प्लांटिया में रख दी। और तमाम एनिमल यानी इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया, ह्यूमन हो गया, हमारे पास जिससे जंगली जानवर हो गया, ये कहाँ पे रख दिया? किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। ये स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद और दूसरा हमारे पास जिसकी रिजेक्ट, ये हमारे पास इसने तो ग्रुप हमारे पास इसने किंगडम तो बना दिए, लेकिन इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया? बहुत से बच्चे कहते कि इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया। बहुत से बच्चों को पता नहीं, इसको रिजेक्ट इसलिए कर दिया गया। इसको हमारे पास कुछ वक्त गुजरने के बाद हमारे साथ यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिसकी डिस्कवरी हुई, जिसके खसूसियात कुछ किंगडम एनिमलिया के साथ मिलते जुलते थे और कुछ खसूसियात किंगडम प्लांटिया के साथ मिलते जुलते थे। यस स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास किंगडम फंजाई की डिस्कवरी हुई, जिसके कैरेक्टर कुछ किंगडम प्लांटिया के साथ मिलते जुलते थे और कुछ किंगडम एनिमलिया के साथ मिलते जुलते थे। इसके बेस पे, इन ऑर्गेनिज्म के बेस पे हमारे पास टू किंगडम सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया। यानी इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हुई जिसके हमारे पास ना हम इस ग्रुप में रख सकते थे ना इस ग्रुप में रख सकते थे। तो इसके लिए ज़रूरी है ना कि हमारे पास दूसरा कोई अलग ग्रुप हो। इसलिए इस जो टू किंगडम सिस्टम की रिजेक्ट होने की वजह ये थी कि ऑर्गेनिज्म की वो हो गई, हमारे पास डिस्कवरी हुई, यानी प्रपोज ऑर्गेनिज्म डिस्कवरी हुई, जिसकी वजह से इस टू किंगडम सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद हमारे पास रॉबर्ट विटेकर भाई आए, जिसने 1869 में यानी 1869 में फाइव किंगडम सिस्टम की डिस्कवरी यानी प्रपोज किया, फाइव किंगडम सिस्टम को बनाया। इसने फाइव किंगडम सिस्टम में किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटेस्टिया, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटिया, ये हमारे पास फाइव किंगडम सिस्टम है, जिसने रॉबर्ट विटेकर ने 1869 में यानी 1869 में इसके प्रपोज किया फाइव किंगडम सिस्टम। किंगडम मुनेरा कहते हैं, किंगडम प्रोटेस्टिया, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटिया। यस स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास जो टू किंगडम सिस्टम किंगडम प्लांटिया थी, सिर्फ किंगडम एनिमेलिया थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास किंगडम मुनेरा, यानी किंगडम मुनेरा में उसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रख दिया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्लाज्मोडियम में हमारे पास कहाँ पे रख दिया? उसने किंगडम मुनेरा में रख दिया। हमारे पास जैसे किंगडम प्रोटेस्टिया, ये डियर स्टूडेंट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कुछ यूनिसेलुलर थे, कुछ मल्टी कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म थे। जी स्टूडेंट्स, और दूसरा हमारे पास किंगडम फंजाई, हमारे पास फंजाई हमें जो एग्जांपल दीजिए जिसकी रिजेक्ट की वजह बनी, तो हमारे पास फंजाई जो डिस्कवरी हुई, तो रॉबर्ट विटेकर ने इसके लिए अपना एक अलग वो बना दिया, एक अलग ग्रुप बना दिया, एक अलग किंगडम बना दिया। हमारे पास दूसरा किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटिया, इसमें उसने तमाम ऑर्गेनिज्म और प्लांट को रख दिया, ये जो ह्यूमन आ गया, जानवर हो गया, ठीक है, जैसे मल्टी सेलुलर है। किंगडम फंजाई में हमारे पास मल्टी सेलुलर भी है और कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म भी है, यानी हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म भी हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फाइव टू किंगडम सिस्टम और फाइव किंगडम सिस्टम। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटेस्टिया, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटिया, इसको हम तफसील से पढ़ेंगे, इसको हम हर चीज़ सीखेंगे तफसील से, एक बेसिक हर चीज़ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखे हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर, ये क्या चीज़ है। हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है।
ये इसके लिए बेसिक है। जब हम ये पढ़ेंगे किंगडम तफसील से तो ये होना ज़रूरी, हमें आना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेस पे इसको किंगडम में डिवीजन की है, इस किंगडम में रख दिया है, ठीक है, इसका अलग ग्रुप बन गया। हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया सेल के बेस पे। किसके बेस पे? सेल के बेस पे हमें ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया साइंटिस्ट ने। यानी हमारे पास एक हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी इस पे 3 टाइप ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, तीसरा हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। यस स्टूडेंट्स, चलते हैं। हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपको पता होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमें हमारे पास नाम से भी है यूनी, यानी हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना होता है उसको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हुए होते हैं उसको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारे पास फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बने होते हैं उसको कहते हैं एक सेल से बने हुए। ये क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यस स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया एक सेल से बना हुआ है। ये हमारे पास दूसरा है कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मोर सेल से तो बने होते हैं। हमारे पास मोर सेल से तो बने होते हैं, ज़्यादा सेल से तो बने होते हैं, लेकिन ये टिश्यू फॉर्म में नहीं होते हैं। ये स्टूडेंट, जी हाँ, हमारे पास ये ज़्यादा सेल से तो बने होते हैं हमारे पास, लेकिन टिश्यू फॉर्म में ये नहीं होते हैं। इसको कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन टिश्यू फॉर्म में नहीं होते हैं। इसको कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल फंजाई एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है। हमारे पास दूसरे है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ज़्यादा सेल से बने होते हैं और टिश्यू फॉर्म में होते हैं। यस स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन है, हम ऐसा करेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा सेल से बने होते हैं और टिश्यू फॉर्म में होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया। एक क्या है? एक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन 2 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम। इसके बारे में हमने पढ़ा कि 2 किंगडम सिस्टम कब प्रपोज हुआ था, किसने प्रपोज किया था, और इसमें रिजेक्ट होने इसमें कौन से किंगडम्स शामिल थे हमारे पास। इसके ये 2 किंगडम सिस्टम रिजेक्ट क्यों हुआ, ये हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि 5 किंगडम सिस्टम को किसने प्रपोज किया था और कब प्रपोज हुआ। ये हमने पढ़ा कि किंगडम मुनेरा प्रोटेस्ट है, इसको इन किंगडम में यानी डिवीजन इन किंगडम की ऑर्गेनिज्म की हमने ये भी पढ़ा, और हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी पढ़ लिया। इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक में इनको तफसील से पढ़ेंगे, हर चीज़ को तफसील एक तफसील से पढ़ेंगे। तो टेक केयर योर सेल्फ। इंशाल्लाह मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।